इतिहास के पन्नों में छिपी कई दिल दहला देने वाली कहानियां सदियों बाद भी हमें हैरान कर देती हैं। इस वीडियो में हम 5 ऐसी रहस्यमयी और दुखद खोजों की बात करेंगे जो आपको चौंका देंगी। जैसे कि एक मृत गर्भवती महिला जिसने ताबूत के अंदर बच्चा जन्म दिया, कुष्ठ रोगियों की सामूहिक कब्रें, केन्या में 10,000 साल पुरानी लड़ाई का सबूत, एक वनिता मम्मी, एज़टेक टॉवर ऑफ स्कल्स। ऐसे ही कई दिल दहला देने वाली कहानियां हैं जिनसे हम आज भी नहीं जानते। यदि आप इतिहास की अनकही और डरावनी कहानियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को देखें और जानें कैसे अतीत की ये घटनाएं आज भी हमें चौंका रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, ताबूत जन्म में लड़ने की कोशिश कर रहे थे। हे कहानी 7वीं या 8वीं शताब्दी में घटित होती है, जिसमें एक युवा गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई थी, और इस तथ्य के कारण कि वह उस बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं थी, यह मान लिया गया था। वह अभी भी उसके अंदर थी। फिर उन्होंने उसे इटली के एक शहर के बाहर दफना दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब 2010 में उसका शरीर बाहर निकाला गया था तो उसके कब्र स्थल पर उसके शरीर पर शोध किया गया था। जो उन्हें अंदर मिला वह वास्तव में हड्डियों के 2 सेट थे, विशेष रूप से मां की हड्डियां और उस बच्चे की हड्डियां जिन्हें उसने स्पष्ट रूप से ताबूत के अंदर जन्म दिया था। एक मृत महिला एक बच्चे को कैसे जन्म देती है जो अभी भी उसके कुएं के अंदर है? जब हम मरते हैं तो विघटन होता है, और इससे ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर गैसें बढ़ती हैं और थोड़ी देर के बाद उनका विस्तार होता है और वे वास्तव में एक बड़ी वस्तु को गर्भ से दुनिया में या इस मामले में ताबूत में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त बल लगा सकते हैं। यह घटना दुखद रूप से दुनिया भर में कई बार पाई गई है। और जब आप जोड़ते हैं कि इस महिला के पास कुछ रहस्यमयी चीजें थीं, मौत जिसे उसके सिर में शाब्दिक रूप से ड्रिल किए गए छेद द्वारा विरामित किया गया था, आपको आश्चर्य होगा कि क्या लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे दफन नहीं किया था ताकि यह छिपाया जा सके। नंबर 2, जिन लोगों को कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां थीं, उन्हें बहिष्कृत माना जाता था और उन्हें ऐसा करना पड़ता था, आबादी से निर्वासित किया जाए, क्योंकि यदि वे सावधान नहीं होते तो वे दूसरों को संक्रमित कर सकते थे। विडंबना यह थी कि यदि इस बीमारी का पता जल्दी चल जाता तो आप इसका इलाज कर सकते थे, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता था कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इसलिए बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, और वह इन दिनों तेजी से बढ़ रही एक बड़ी त्रासदी है। और कुछ कुष्ठ पीड़ितों की हड्डियों को पाया गया है और आधुनिक वेरिएंट के खिलाफ उनका विश्लेषण किया गया है, जो आज भी दुनिया में मौजूद है। और इसके कारण वैज्ञानिक यह निर्धारित करने में सक्षम हैं कि लोग वास्तव में इस बीमारी को फैलाने में कैसे मदद करते हैं, और उदाहरण के लिए वर्षों में यह कैसे बदल गया। वे यह निर्धारित करने में सक्षम थे कि कुष्ठ रोग 4000 साल पहले एशिया में था, और फिर संभवतः धर्म युद्ध जैसी चीजों के माध्यम से यह यूरोप और मध्य पूर्व जैसे स्थानों में फैल गया। वास्तव में मध्य पूर्व में भी वही तनाव था। यह 2013 में बहुत तेजी से फैल रहा था। यह वही बीमारी है जिसने 1000 साल पहले यूरोप में एक बीमारी के रूप में हमला किया था। कुष्ठ रोग का डीएनए वास्तव में नहीं बदला है। इससे पता चलता है कि ये बीमारियां कितनी प्रचलित हो सकती हैं और इनसे छुटकारा पाना कितना कठिन हो सकता है। नंबर 3, केन्या में कितने लंबे समय से बड़ी लड़ाई और मौतें हो रही हैं। 27 लोगों की हड्डियां खोजी गईं और कई उनमें से वास्तव में बुरी तरह से टूटे हुए पाए गए थे, जिससे पता चलता है कि एक हिंसक विवाद हुआ था। कई कंकालों को घातक तरीके से वस्तुओं से छेदा हुआ पाया गया था, जिससे यह पुष्टि हुई कि यह किसी प्रकार का नरसंहार था। हड्डियां खुद ही लगभग 10,000 के आसपास वर्षों पहले पाई गईं, और कुछ लोग कहते हैं कि यह वास्तव में एक हिंसक लड़ाई का संकेत हो सकता है जो बहुत पहले हुई थी। फिर इस बारे में कुछ विवाद है कि क्या यह एक वास्तविक नरसंहार था, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हमले में लोग मारे गए और वर्ष या कारणों की परवाह किए बिना जीवन की हानि हुई। यह हमेशा एक दुखद बात है। नंबर 4, वनिता मम्मी। दुख की बात है कि हमारे पास आपको बताने के लिए एक और मानव बलिदान की कहानी है, और यह वह है जिसमें इनकास शामिल है। इस बार मैं वनिता मम्मी के बारे में बात कर रहा हूं, जो एक युवा को संदर्भित करता है, लगभग 12 से 15 साल की उम्र की एक महिला को।
एंडीज में एक ठंडी पहाड़ी गुफा में रखा गया था, जिसे सील कर दिया गया था और फिर 1995 तक दोबारा नहीं खोजा गया था। जब पहाड़ पर एक यात्रा के दौरान एक मौका मुठभेड़ में बंडल में बंधी हुई युवा लड़की का पता चला, जिसने पर्वतारोहियों को आश्चर्यचकित कर दिया, और जिन लोगों ने बाद में मम्मी का अध्ययन किया था, उनका कहना था कि वनिता को उसकी मृत्यु के कई सौ वर्षों के बाद भी काफी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था, जिसका कारण वह ठंड की स्थिति थी, और जिस स्थान पर उसके आने के बाद से उसकी बलि देने की संभावना थी, उसे सील कर दिया गया था। भारी अध्ययन किया गया और कई देशों में संग्रहालयों में रखा गया। नंबर 5, एज़टेक टॉवर ऑफ स्कल्स। एक नाम है जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा जब आप यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार के भयावह अनुभव में भाग लेने वाले हैं। यह दुखद है। यह उस चीज का शाब्दिक शीर्षक था जो मेक्सिको सिटी के नीचे पाई गई थी। टॉवर की खोज 2015 में की गई थी, और तब से उन्होंने लगातार यह पता लगाने की कोशिश की है कि वास्तव में कितनी खोपड़ियां टॉवर का हिस्सा थीं। लोगों को आश्चर्य हुआ कि संख्या 2020 तक बढ़ती जा रही है। 100 से अधिक खोपड़ियां मिलीं जो टावर का हिस्सा थीं। टावर स्वयं एक चैपल का हिस्सा था जो उनके देवताओं में से एक को समर्पित था, और खोपड़ियां उन मानव बलिदानों का हिस्सा थीं जो उन्होंने उन देवताओं को खुश करने के लिए वर्षों से किए थे। क्योंकि वहां थे, उनमें से सैकड़ों टावर कुएं से जुड़े हुए हैं जो बहुत सारे बलिदानों को जोड़ता है। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।